अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैंने आप लोगों के लिए एक नई वीडियो बनाई है। स्पेशली जो ये वीडियो है वो नए एंगलर्स हजरात के लिए, नए शिकारियों के लिए है। तो ये वीडियो देखने के बाद उनकी मालूमात में काफ़ी इजाफा होगा कि कौन सी मछली को किस बैट पे शिकार किया जा सकता है, या कौन सी मछली को कौन सा चारा कुंडी के ऊपर पसंद है। तो चलिए जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, तो पहले नंबर पे गुलफ़ाम है। इसमें आप गुलफ़ाम मछली की तस्वीर भी देख सकते हैं। तो गुलफ़ाम जो है वो भी चंद उन मछलियों में शामिल है जो आटे की शक्ल की जो बैट होती है, वो किसी भी किस्म की चराई हो सकती है या कोई आटे का मिक्सचर हो सकता है, लेकिन वो आटे की तरह गूंदा हुआ होना चाहिए। चाहे आप उसको वेट के ऊपर लगाओ और कुंडी के ऊपर आप फार्म से खेलो, या आप उसको हुक बैट पे लगाओ, तो उसमें थोड़ी बहुत मिठास होनी चाहिए। तो उसके ऊपर आपको गुलफ़ाम का शिकार होगा। यानी गुलफ़ाम को एक तो आप आटे के ऊपर भी पकड़ सकते हो और केचुए के ऊपर भी पकड़ सकते हो, लेकिन आटे में मिठास होनी चाहिए। उसके बाद ये कलबांस है, जिसे आम तौर पर ज़्यादातर कल्लू के नाम से जाना जाता है, और ये केटला हो गया। ये भी आटे की शक्ल वाली जो बैट होती है उसके ऊपर इनका शिकार खेला जाता है। केटला मछली जो है, इसको ज़्यादातर जो बैट है, जो आपका आटा होगा, चरई होगी, उसके अंदर अगर आप थोड़ी सी मूंगफली कूट के उसका ग्राइंड करके, या मूंगफली का जो तेल होता है वो आप इस्तेमाल करें, तो उसके ऊपर इसके लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या यानी मूंगफली के तेल को या मूंगफली की स्मेल को ये चरइयाँ ज़्यादा पसंद करती है। उसके बाद ये नारायण मछली हो गई, मोरी वगैरह हो गई, ये भी ज़्यादा चरई वगैरह पे लगती हैं, चाहे वो हुक पे हो या वेट चरई के तौर पर इस्तेमाल करें, या ग्राउंड बेड यानी ग्राउंड करें, शिकार खेलने से पहले आप सही थ्रो करें पानी में। तो ये जो हैं, जो आपको तस्वीर में नज़र आ रही है मछलियाँ, ये भी चरी वगैरह पे इनके लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। खुशबू वगैरह को ये ज़्यादा पसंद करती हैं चरी। उसके बाद ये रहू है, जिसे ये ज़्यादातर डम्भरे के नाम से भी जाना जाता है, और ये मछली किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हर छोटा बड़ा शिकारी इससे वाकिफ़ होगा और काफ़ी पसंद की जाती है। तो ये भी सिर्फ चरई वगैरह पे, आटे वगैरह पे, चरई वाला जो आटा होता है उस पर ये रखती है। बल्कि चरई, अगर अच्छी चरई बनी हुई हो, ख़ास रहू वाली चरई बनी हुई हो, आटा बना हुआ हो, तो ये इस मछली को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। उसके अलावा चाहे वो ग्राउंड बैट हो, हुक बैट हो, या वेट बैट के तौर पर इस्तेमाल करें, ये रखती है और इसका अच्छा खासा शिकार होता है। उसके बाद ये सर मली मछली है, बहुत बड़े डैम्स वगैरह में या दरियाओं में ये पाई जाती है, और ये जो तेली होती है उसके ऊपर ये ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, पसंद करती है, दरियाओं वगैरह में पाई जाती है। और अगर पानी बहुत ज़्यादा स्पीड में ना हो और हल्की स्पीड में हो, तो ये उसके पानी के गैस भी जाती है छोटी मछलियों को खाने के लिए, और वहाँ पे भी इसका शिकार कर सकते हैं। उसके बाद ये जी बैट है, डडू फ्रॉग जिसे कहते हैं, या लीच, ये जोंक, तो इसके ऊपर ये सॉल वगैरह का अच्छा शिकार होता है, और सॉल डडू या जोंक को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। उसके अलावा जो अगर बड़ी मल्ली हो अच्छे साइज़ की, तो वो भी डडू या जोंक वगैरह पे अट्रैक्ट होती है। बल्कि जो पाकिस्तान में जैसे मल्ली हो गई या ये सॉल हो गया, तो ये डडू को और जोंक को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और इनको बैट के ऊपर लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप कुंडी के ऊपर लगा के आराम से बैठ जाएँ, क्योंकि कोई और मछली तो इसको खाएगी नहीं। अगर आएगा तो सॉल या मल्ली आएगी, वरना कोई और चीज़ आपकी कुंडी से इनको उतार के नहीं लेके जा सकती। उसके बाद जो बैट है, छोटी मछलियाँ जैसे लुडिया या चेवला के नाम से आमतौर पर पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में जाना जाता है, इसके ऊपर आप माशेर का बहुत अच्छा शिकार खेल सकते हैं। और माशेरिन, लुटिया हो गया, लुटिया हो गया, चेवला हो गया, इस पर बहुत अट्रैक्ट करता है और सही मुँह मारता है। आप माशेर का शिकार इस बैट के ऊपर खेल सकते हैं। इस तरह सर लुटिया और चिवला काफ़ी मिलते जुलते हैं नाम है। इसके ऊपर आप सिंगारे का शिकार भी खेल सकते हैं। जो सिंगारा होता है, जैसे कि आपको तस्वीर भी नज़र आ रहा है, ये भी
पाकिस्तान के, इंडिया बांग्लादेश के दरियाओं में पाया जाता है। डैम्स वगैरह में होता है लेकिन कम तादाद में होता है। तो इन छोटी मछलियों के ऊपर आप सिंगारे का शिकार भी खेल सकते हैं, सिंगारा भी लगता है। उसके बाद जी बाम मछली है, ये भी छोटी मछलियों को पसंद करती है और खाती है, खासकर जो चिल्वा होता है। तो बहुत बड़ा ना, बल्कि छोटी छोटी साइज़ में जो चिल्वा होगा उसको आप बिल्कुल मुंह वाली साइड से उस कुंडी डालें और बिल्कुल जिस तरह कुंडी की शेप होती है उसी शेप में उसको आप कुंडी के अंदर परो दें। तो उसके ऊपर आप बाम का बहुत अच्छा शिकार कर सकते हैं। और यह ज़्यादातर पत्थरों के किनारे या जहाँ पे ये चश्मे, कुदरती चश्मे होते हैं, वहाँ पे ये बाम मछली ज़्यादा तादाद में पाई जाती है। तो जो आखिरी बैट है वो अर्थ फार्म है, जिसे आमतौर पर केचुए के नाम से भी जाना जाता है। यह जिस तरह पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश और दूसरे कई ममालिक की शिकारियों की फेवरेट बैट है। और इसको मछलियाँ पकड़ने के लिए ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। इस तरह ये इन तीनों ममालिक और पूरी दुनिया की मछलियों की भी पसंदीदा ग़िज़ा है, पसंदीदा खुराक है। और मेरे ख्याल में ये वाहिद बैट है जिसके ऊपर हर तरह की मछलियों का शिकार किया जा सकता है। और हर तरह की मछलियाँ, चाहे वो कार्प हो या कैट फिश हो, इसको खाना पसंद करती हैं। तो ज़्यादातर तब ये केचुआ के ऊपर शिकार कामयाब होता है जब जहाँ पे आप शिकार कर रहे हों, चाहे वो डैम हो या दरिया हो, तो वहाँ पे छोटी मछलियाँ कम हो, बच्चा कम हो। क्योंकि जब पानी के अंदर बच्चा कम होगा, छोटी मछलियाँ कम होंगी, तो केचुआ आपकी कुंडी के ऊपर ज़्यादा देर तक ठहरेगा। ठीक है, तो अगर पानी के अंदर बच्चा कम हो, छोटी बच्चा ना हो, जो कि ज़्यादातर सर्दियों में होता है, तो आप केचुए के ऊपर बेफिक्र ऊपर शिकार खेलें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और बस साइज़ में बड़ा होना चाहिए, पक्का केचुआ होना चाहिए ताकि कुंडी से बहुत जल्दी टूटे ना। बाकी दोस्तों, आपसे एक आखिरी गुजारिश जो मैं अपने हर वीडियो के अख्ताम पे करता हूँ कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली इसको लाइक करें, अपने कमेंट्स दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है, ताकि मैं और अच्छा काम कर सकूं और नित नई इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करता रहूं। और सेकंड दोस्तों ये कि जो मैं पहले भी अपनी इससे पहले वाली वीडियो में भी आप लोगों से गुजारिश कर सकता हूँ कि मैं भी आप लोगों की तरह सीख रहा हूँ। जो मैं सीख चुका हूँ या जो मैं सीख रहा हूँ, वो इन्फॉर्मेशन को मैं कंफर्म करके आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैं भी सीख रहा हूँ और कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं होता, सीखने की गुंजाइश हमेशा जारी रहती है। तो अगर आप दोस्तों को मेरी किसी भी चीज़ में दुरुस्तगी करने की गुंजाइश नज़र आए तो काइंडली ज़रूर अपनी राय से मुझे आगाह कीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।